उन्होंने घोषणा कर दी। एक दिन सब लोग उपस्थित थे सत्संग में, संत विद्वान विप्रगण, काशी नरेश, राजा वीर सिंह और भी दूसरे सब भक्तजन, और सबके बीच में साहब ने घोषणा कर दी कि आज से 10वें दिन मैं मगहर प्रस्थान कर रहा हूं। आज से 10वें दिन मैं मगहर प्रस्थान कर रहा हूं। यह सुनना था कि सब बेचारे दुखी हो गए। यह सुनकर के सब लोग दुखी हो गए, सब चिंतित हो गए। कहने लगे, जब सदगुरु की इस प्रकार की दुखप्रद वाणी सबने सुनी तो सबके हृदय में मानो वज्राघात हो गया। सदगुरु देव के भावी विरह से, विरह रूपी समाचार से लोग इतने व्याकुल हो गए कि कुछ तो अचेत भी हो गए, बेहोश हो गए। ये क्या साहब 10वें दिन, अब तो दिन 10वें दिन, एक दिन हुआ, दूसरे दिन, तीसरे दिन, अब दिन गिनने लगे। सब लोग अचेत हो गए प्यारे हरिजनों। और साहब कह के गए, तुम लोग सुनो, जो मैंने तुम्हें सतपुरुष की भक्ति का संदेश दिया, जीवन भर निभाना, जीवन भर निभाना। अर्थात आप लोग मेरे उपदेश का पालन करोगे तो मैं आप लोगों के साथ सदा हूं, आपके साथ सदा हूं। मेरे उपदेश को पालन करोगे तो मैं तुम्हारे साथ सदा हूं, है ना। सदा हूं कहने का मतलब क्या है? साहब ने कहा है ना संध्या पाठ में, मैं कबीर बिचलूं नहीं शब्द मोर समरथ, और ताको लोक पठाई हो जो चले शब्द के रथ। संध्या पाठ मैं विचलित होने वाला नहीं, मैं डिगने वाला नहीं, मैं कबीर बिचलूं नहीं शब्द मोर समरथ। मेरा उपदेश, मेरा शब्द मेरी ताकत है, मेरा उपदेश है। मैं कबीर बिचलूं नहीं शब्द मोर समरथ, ताको लोक पठाई हो जो चढ़े शब्द के रथ। उन्हें जरूर मैं सतलोक पठाऊंगा जो मेरी वाणी को अपने जीवन में उतार करके चलते हैं, मेरे उपदेश के अनुसार जो जीवन व्यतीत करते हैं। तो ईश्वर कहीं हो मेरे पास आएगा। मैं कबीर बिचलूं नहीं शब्द मोर समरथ, ताको लोक पठाई हो जो चढ़े शब्द के रथ। इस प्रकार साहब जो है सबके बीच घोषणा की है, और यह समाचार सब तरफ व्याप्त हो गया। एक छोटी समाचार सर्वत्र फैल गया काशी में कि साहब जाने वाले हैं मगहर, और मगहर पहुंच गए। जब साहब के जाने का समाचार मिला तो काशी नरेश वीर सिंह बाघेला तत्काल एक अश्वारोही को गढ़ में, राम सिंह बाघेला को समाचार दे दो, खबर कर दो। बिजली खां पठान, मोहम्मद दौला सब मगहर में इकट्ठे। प्यारे हरिजनों, वहां जाने से पहले साहब ने कहा, बिजली खां पठान से भी कहा, यहां आने के मेरे दो कारण हैं। एक तो मैंने बिजली खां पठान को वचन भी दिया था कि मैं आऊंगा, और इस अमी नदी को जल पूर्ण करूंगा। दूसरा कारण था जो आपको बता दिया गया, जो एक भ्रांति कि मगहर में मरने से गंधर्व योनि को प्राप्त होता है। प्यारे हरिजनों, साहब फिर सबके बीच बैठे हैं और कहते हैं पूजन की तैयारी करो। सदगुरु कबीर साहब को मुख्य सिंहासन में बैठा कर, जिसको हम लोग कहते हैं चौका आरती, साहब चौका आरती करते हैं। चौका आरती करने के बाद उपदेश करते हैं, अंतिम उपदेश, और यही कहते हैं कि आप लोग शुद्ध अंतःकरण से सतपुरुष परमात्मा का सदा ध्यान धरना, संतों की सेवा करना, अवश्य ही मोक्ष प्रद की प्राप्ति होगी। सदगुरु कबीर साहब ने संतों की इतनी बड़ी मर्यादा दी।
जब खोजो तब संतन माही, अंते खोजो तो यूं नहीं। आज उन्हीं की कृपा का फल है कि हम संतों को इतना मान और सम्मान मिलता है। ये साहब की बहुत बड़ी कृपा थी। अब फिर साहब कहते हैं मेरा निज धाम में प्रयाण का समय आ गया है। सबसे कहते हैं मेरे निज धाम में प्रयाण का समय आ गया है। और फिर सबके बीच में से साहब हैं उठ करके अंतर्धान के लिए जो निर्मित कुटीर बना था, कुटिया बनी थी, सब उपस्थित हैं वहां। राजा, महाराजा, नवाब सब उपस्थित हैं। भक्त समुदाय साहब कहते हैं सबको आशीर्वाद देकर, सबको पान परवाना प्रसाद देकर, सबको अंतिम उपदेश देकर कि सत्य पुरुष परमात्मा का सदा ध्यान रखना, संतों की सेवा करना। और अंतर्धान जो कुटीर बनाया गया था, वहां के लिए साहब धीरे धीरे प्रस्थान करते हैं। सबके आंखों में आंसू है। अंतर्ध्यान कुटीर जहां बना था, साहब वहां के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलो। कुटीर में अंदर प्रवेश करने के बाद सबको एक बार फिर से आशीर्वाद देते हैं। पर्ण कुटीर में प्रवेश करने के बाद साहब सबको दर्शन देते हुए, सब शांत हैं, चुप हैं, किन्हीं के मुख से कुछ भी नहीं निकल रहा। क्या कहें प्यारे दर्शनों, बड़ा ही कारुणिक दृश्य जब साहब अंदर प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करने के बाद स्वयं कहते हैं कि पर्ण कुटीर का द्वार बंद कर दिया जाए। पर्ण कुटीर का द्वार बंद होने के बाद सब लोगों को बाहर इंतजार है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। बंद होने के बाद प्यारे हंसनो, सतग्निवा भवच्छब्दो ज्योतिष्य व्यानशेनभः क्रमा ज्योतिर्नभस्यैव क्षणादगाद दृश्यताम। कहते हैं उस कुटीर के भीतर से तोप की आवाज हुई, बड़े जोरों की आवाज, और उस कुटीर से तेजों में ज्योति का बहिर्गमन हुआ आकाश की तरफ। आकाश की तरफ सब लोग देखने, सबके सब जितने भी वहां भक्त जन थे, नवाब थे, राजा थे, सब देखने लगे उस ज्योत स्वरूप ज्योति को, प्रकाश रूप महान तेजों में ज्योति को सब देखने लगे। प्यारे हंसनों, उस समय का दृश्य अवर्णनीय था। सदगुरु कबीर साहब के इस दृश्य को देख करके सब लोग जयकार से गुंजित करने लगे। सदगुरु कबीर साहेब की जय हो, कबीर साहेब की